ओ बस कर पगले, अब क्या रुलाएगा? ओ इम्पोर्टेड हुकूमत, कान खोल के सुन लो। और ये मेरे शावर में किसने ठंडा पानी डाल दिया है? और रेचल, अब देखो यहाँ पे साबुन लगा हुआ है, ठंडा पानी आ रहा है, अब क्या कर रही हो? अबे मेरा मतलब है, ओए ये किसने मेरे अच्छे खासे गुस्ल खाने को साइबेरिया बना दिया? बट बता क्यों नहीं रहे? अब मेरे दौर में कम से कम इतनी गैस तो आती थी कि अमीर आदमी नहा लेता, मेरा मतलब गरीब आदमी नहा लेता था, इतनी बात थी। वाह वाह वाह, खूब ठंड लुआई है खान साहब ने तुझे। कप्तान, इसी सिचुएशन पर तो जावेद अख्तर ने लिखा है, गुस्ले जाना की तारीफ मुमकिन नहीं, शावरी शावरी। ओए शावरी परी के बेटे और बाल्टियों को थल्ले लगाने वाले बादशाह, तुम्हारी शक्ल देख के मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम नवाज शरीफ के पेरोल पे हो और उनके लिए ये यूट्यूब व्लॉगिंग करते हो। क्यों रेचल, पढ़ लिया ना मैं? सब पढ़े जाएंगे। अच्छा, इसी सिचुएशन को हम रिपीट करते हैं। मियाँ साहब अब कैसे कहेंगे बड़े मियाँ साहब? मियाँ का नाम सुन के आप ऐसे शर्मा क्यों रही हैं? तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेती हो रेचल। मियाँ होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला के फजलो करम से बात, मेरी बात सुनो। कुंडी फंस गई ताड़ी। ए बड़ा रोला जे, छोटा प्रा ओदी एंज कुंडी फंसदी है, एंज ओए ओए करदा है ते मेरी एंज ऐसी ऑपोजिट है क्या? बिल्कुल 180 डिग्री थे। बिल्कुल। बात यह है कि 3 बार मुंतखब वजीर आजम को इस तरह हटाया जाए, छोटी मोटी दफा पे जो है वो जेल भेजा जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों नहीं? वैसे रेचल मुझे क्यों निकाला? सीधी कर लें। जेन्युइन प्रॉब्लम है क्या? इसी के साथ तो मैं घी निकालता हूँ और टेढ़े काम भी सीधा करता हूँ। ठीक है। वैसे रेचल आप भी काफी टेढ़ी हैं। ओहो, आप नहीं सीधा कर सकते। लेकिन मियां साहब, आप पर तो बड़े संगीन इल्जामात हैं। बट रेचल, गवाह रहना, देखती रहना, मुझ पे तो संगीन इल्जामात हैं, उन पे तो रंगीन इल्जामात हैं। रेचल की आमद पे आलम पना का दिल बाग बाग है। और मुबीन कबूल, आपकी आमद का सुनते ही हमने सारी मसरूफियत तर्क करके अपने आप को गोशे तन्हाई में कैद कर लिया। रात भर ठंडे पानी में सर डबो डबो कर आपके लिए कर्म कलाम लिखा है। इजाजत हो तो पेश करूं? जरूर जरूर, प्लीज। रेचल कबूल है? मैं, मेरा मतलब इजाजत है। साजिन दो, 8 बजे बाजार बंद कर दो। ये मुबीन ये गबोल लेता हर टेम्पो है बोल सुसरा। ये मुबीन ये गबोल लेता हर टेम्पो है बोल सुसरा। हो करके एक्टिंग ये सब ही से दाद ले ले। ये ममिक्री का आस्कर अवार्ड ले ले। टैलेंट बड़ा है अनोखा तेरा, ममिक्री तेरी आग है। टैलेंट बड़ा है अनोखा तेरा, ममिक्री तेरी आग है। आवाज़ें निकाले तू ऐसी पिया, आवाज़ें निकाले तू ऐसी पिया कि इस फन में तू खाक है। टैलेंट बड़ा है अनोखा तेरा, ममिक्री तेरी आग है। ये मुबीन ये गबोल लेता हर टेम्पो है बोल सुसरा।
दूसरा हो करके एक्टिंग ये सभी से दाद ले ले ओ ये ममिक्री का आस्कर इबाड ले ले ओ ये ममिक्री का आस्कर इबाड ले ले खान कप्तान या मियां बरादरान सब ही अपने अंदर तू हादर कराई लियो रे वाट सब की तू बाहर लगाई लियो रे कराई लियो रे हाजरी सबकी लगाई लियो रे बात सबकी फॉलोइंग बढ़ाई ले हुनर से पिया ममिक्री तेरी आग है टैलेंट बड़ा है अनोखा तेरा ममिक्री तेरी आग है ना तू चौधरी निसार ना तू अक्षय कुमार ना तू चौधरी निसार ना तू अक्षय कुमार फिर भी इनके ज़हन पे निशान छोड़ दे ओ कोई एक्टर कोई सियासतदान छोड़ दे ओ मेरी जान कहिए के कामरान छोड़ दे जान मेरी कहिए के कामरान छोड़ ओ जान मेरी तू ओ जान मेरी कहिए के कामरान छोड़ दे जरदारी या मज़ारी जरदारी या मज़ारी कहीं सब बारी बारी आए रे हर कोई है तेरा शिकार हो गया तूने फंगा बना तो सटार हो गया तू हॉलीवुड के लिए है बना ममिक्री तेरी आग है करके तू एक्टिंग ही सबसे ही दाद ले ले तू ममिक्री का आस्कर इबाड ले ले ममिक्री का आस्कर इबाड ले ले थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात, तू लफंगा बना तो स्टार हो गया, तू हॉलीवुड के लिए है बना, मिमिक्री तेरी आग है। क्या बात है, क्या बात। सर थैंक यू सो मच। बट साहब मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ, सारे शो इस तरह के जितने भी चल रहे हैं गेस्ट बेस्ड और सारे अच्छे कर रहे हैं, लेकिन सुपर ओवर में एक एज है, एक एक्स फैक्टर है। वो ये है कि ये मेरी जाती ऑब्जर्वेशन है, यानी मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज ये सारा बादशाह सलामत ने एक तरह से ट्रिब्यूट जो पेश किया है। जितने भी गेस्ट आते हैं, मैंने जितने भी आपके शोज देखे, सारे गेस्ट को आप एक इज्जत और एहतराम के साथ पेश करते हैं और एक दूसरा एंगल दिखाया जाता है। वरना आपको पता है आजकल जिस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां पे रेटिंग्स और जरा कंट्रोवर्सी को ढूंढा जाता है। बेशक